राजधानी जयपुर से एक खबर है। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय को लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से चर्चा भी की है। कल वीसी सचिवालय में होगी राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक, जहां विधायक गोपाल शर्मा भी सिंडिकेट के सदस्य हैं। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये खबर, जहां हरिभाऊ बागड़े और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये खबर, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से यहां मुलाकात की है। साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय को लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से चर्चा भी की है। राजधानी जयपुर में गणेश चतुर्थी के महापर्व के बाद आज 38वीं भव्य शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। ये शोभा यात्रा मोती डोंगरी गणेश मंदिर से शुरू होकर सांगानेरी गेट, जोहरी बाजार, बड़ी चौपड़, तिपोलिया और छोटी चौपड़ के साथ ही गणगौरिया बाजार और ब्रह्मपुरी मार्ग से होती हुई गढ़ गणेश पहुंची। शाही लवाजमे के साथ प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की यह यात्रा भक्तों के लिए आस्था और उत्साह का केंद्र रही। तो वहीं शाम 5 बजे मुख्य रथ पर श्री गणेश जी की दिव्य यात्री भी हुई, जहां इसमें राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंदिर के महंत कैलाश शर्मा की उपस्थिति में उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंडबाजी की गूंज ने वातावरण को और भक्तिमय बना दिया। इस दौरान 16 झांकियां सजी, जिसमें कोलकाता के कारीगरों द्वारा की गई 30 स्वचलित झांकियां मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र रही। इन झांकियों में चंद्रयान 3 सहित विभिन्न थीम आधारित प्रदर्शन शामिल थे, जो श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक का केंद्र रहे। मोती डूंगरी गणेश जी के दरबार में हम मौजूद हैं। गणेश चतुर्थी के बाद यहाँ से भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। देखिए तस्वीरों में मैं दिखाने की कोशिश करूं तो इस तरीके की 60 शोभा यात्रा जो है वो यहाँ से जो है मोती डूंगरी गणेश जी के दरबार से निकाली जा रही है। ये 60 शोभा यात्रा जो है इनमें से 3 ऑटोमेटिक हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक से जो है वो यहाँ पर चलेंगी। तमाम देखिए किस तरीके की शोभा यात्रा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। गणेश जी महाराज विराजमान हैं और उसके साथ में जो है उनकी पूरी टीम यहाँ पर तमाम तस्वीरें। और देखिए यहाँ पर लोगों में किस तरीके का उत्साह जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से जयपुर के लोग जो हैं वो शोभा यात्राओं को जो है वो देखने के लिए यहाँ पर जो है पहुँचे। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर शोभा यात्राओं को जो है देखने के लिए पहुँचे हैं और एक खास तरीके का उत्साह जो है यहाँ पर जयपुर के लोगों में जो है इस शोभा यात्राओं को जो है देखने को लेकर देखा जा रहा है। कल गणेश चतुर्थी थी और आज इन शोभा यात्राओं को जो है यहाँ से रवाना किया जाएगा, जो कि छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और उसके अलावा गढ़ गणेश तक जो है वो ये शोभा यात्राएं जो है वो जाएंगी। इन शोभा यात्राओं को जो है हरी झंडी यानी कि कहें तो पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है उन्होंने खुद ने जो है वो यहाँ पर रवाना किया है। और ये देखिए मोती डूंगरी गणेश जी महाराज के दरबार का ये देखिए खास उत्साह जो है किस तरीके से यहाँ पर वो भक्तों में जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम शोभा यात्रा जो है वो यहाँ पर जो है वो निकाली जा रही है। छोटे बच्चों का कर्तव्य जो है यहाँ पर सभी जो जितने भी लोग हैं उनको अपनी ओर जो है वो आकर्षित कर रहा है। इस तरीके की देखिए यहाँ पर जो है इसे कहें तो एक अलग तरीके का जो खेल है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है और एक अलग तरीके की झांकी जो है यहाँ पर शानदार तरीके से जो है वो यहाँ पर सजाई गई है। और पूरी तरीके से उत्साह जो है वो देखिए किस तरीके से उत्साह जो है यहाँ का देखते ही जो है वो बन रहा है। तमाम इसी तरीके की झांकियाँ जो हैं वो पूरे मोती डूंगरी गणेश जी के दरबार में जो है वो यहाँ से निकाली जाएंगी, जो कि गढ़ गणेश तक जो है वो जाएंगी। जयपुर के लोगों में इन झांकियों को लेकर या शोभा यात्राओं को लेकर खास तरीके का उत्साह जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखा गया है। कैमरा पर्सन हसन के त्यागी के साथ रंजन चौधरी, सच वेदड़क, जयपुर। जयपुर चंदवाजी इलाके में अवैध साइबर कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। चंदवाजी पुलिस व साइबर टीम ने यहां संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 5 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने एक नाबालिग बालिका को भी यहां निरुद्ध किया है। साथ ही आरोपियों के पास से दर्जनों मोबाइल फोन और 10 एटीएम कार्ड यहां बरामद किए हैं। आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस के सोशल मीडिया पर हैंडल डालकर यहां पर ठगी को अंजाम देते थे। साथ ही जयपुर ग्रामीण एएसपी रजनीश पुनिया के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
धौलपुर से खबर है, जहां धौलपुर में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। उमस भरी गर्मी से लोगों को अब राहत मिली है। बारिश में मौसम का जो माहौल है वो सुहाना देखने को मिल रहा है। साथ ही बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है, जहां राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मादक पदार्थ तस्करी के अर्जित अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही भारत सरकार की ओर से अधिकृत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एवं एनडीपीएस एक्ट ने नई दिल्ली के आदेश यहां जारी कर मध्य प्रदेश के जवारा में स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र की फातिमा गेस्ट हाउस नामक हॉस्टल लॉज को यहां फ्रीज किया गया और इस संपत्ति को अनुमानित बाजार जो कीमत है वो करीबन 1 करोड़ रुपए तक आकी जा रही है। दिनांक ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एनडीपीएस एक्ट 68F प्रोविजन के तहत एक प्रॉपर्टी को फ्रीज करवाया गया। एनडीपीएस का मुकदमा जिसमें फरार आरोपी याकूब पिता फकीर गुल है, इसका मध्य प्रदेश में एक होटल चला रहा था। इस प्रॉपर्टी को हमने चिन्हित करके एसएचओ अर्नोद और उनके टीम ने 68F के तहत इस प्रॉपर्टी को फ्रीज करवाया गया और ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत देश में प्रॉपर्टीज अवैध नशा तस्करी करके जो कमाई है इनको चिन्हित करेंगे और इनको फ्रीज करने। सीकर जिला परिषद सभागार में कलेक्टर भावना शर्मा की अध्यक्षता में सजग लाड़ो अभियान के तहत साथी मास्टर ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के पहले सत्र में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शालिनी गोयल ने महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े कानूनों व योजनाओं की यहां जानकारी दी, तो वहीं एएसआई तूफान सिंह ने नए आपराधिक कानूनों के तहत महिला व बच्चों से संबंधित प्रावधान बताए और इस दौरान घरेलू हिंसा, बाल विवाह और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षित संबंधित कानूनों की यहां जानकारी दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का उद्घाटन हमारे आज एडीएम सिटी भावना शर्मा जी एवं शालिनी गोयल सेक्रेटरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया था। ये जो कार्यशाला है साथी मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सजग लाडो के नाम से नवाचार किया गया है हमारे जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, तो उसी कड़ी में ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। सजग लाडो अभियान के तहत हम महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित जो कानून है, जो भी कानूनी प्रावधान है, जो योजनाएं हैं, इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत हमारी जो ग्राम दौसा के सिकराय से खबर है, जहां आलोदा ग्राम स्थित स्कूल के शिक्षकों द्वारा अपनी ही स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने परिजनों से घर आकर आप बीती बताई, तो गुस्साए परिजनों ने स्कूल में आकर शिक्षक को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की है। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शिक्षक को यहां डिटेन कर थाने में लाई है। तो वहीं मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा ने भी बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद नांगला राजावर्तन सीबीआईओ को यहां जांच के आदेश सौंप दिए गए हैं और इस दरमियान शिक्षक को एपीओ कर इसका मुख्यालय सीबीआईओ कार्यालय यहां पर भेज दिया गया है। लड़कियों छेड़छाड़ का मामला तो वहाँ मौके पर पहुँचकर हमने वहाँ स्थिति को देखा है और अभी उसको के खिलाफ जो भी हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो बना रहे हैं। हम जांच कमेटी बनाएंगे और जो संबंधित अध्यापक है दोषी उसको एपीओ करके कार्यालय में। अभी तक लड़कियों छेड़छाड़ का मामला तो वहाँ मौके पर पहुँचकर हमने वहाँ स्थिति को देखा है और अभी उसको के खिलाफ जो भी हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो बना रहे हैं। हम जांच कमेटी बनाएंगे और जो संबंधित अध्यापक है दोषी उसको। प्रथम तौर से तो मीडिया के माध्यम से जो ही ये हमारे को जानकारी आई कि ये कोई मगारावी विद्यालय बैरवा ठाणे आलूदा है, उसमें कोई शिक्षक का जो ये प्रकरण हुआ है उसके लिए जो ही हमें संज्ञान में आया, मैंने तत्काल सीबीओ नागल राजावतान को तत्काल जांच रिपोर्ट के लिए कहा और वो
उस जगह उपस्थित भी हुए तत्काल जाकर, और अभी जो ही तथ्यात्मक प्रतिवेदन हमें आता है तो हम श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय को तथ्यात्मक प्रतिवेदन अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेंगे। और संबंधित शिक्षक को मैंने CBOs को ये निर्देशित किया है कि अभी वहाँ से उनको प्राथमिक रूप से हटाकर अपने कार्यालय में अभी सूचना मिली थी लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि आलू का जो महात्मा गांधी स्कूल है यहाँ एक अध्यापक को ग्रामीण पीट रहे हैं। तो उस संबंध में DO मौके पर आए थे, उनको ले जाके इलाज करा के उनको डिटेन कर लिया। जो बच्चों के साथ छेड़छाड़ का कुछ आरोप जैसे बताया, जो प्रथम दृष्टया तो जो भी चीज़ हैं सामने अभी नहीं आई और प्रकरण अभी पंजीबद्ध भी नहीं हुआ। जो मामला फर्जन गार्जियन से जो हेडली के मुंसिफ एवं न्यायिक कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बांदीकुई निवासी ओम प्रकाश गंगवाल और उसकी फर्म शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी को यहां दोषी ठहराया है। प्रकरण अनुसार साल 2021 में कठुमर विधायक रमेश खींची से ओम प्रकाश गंगवाल ने 13 लाख रुपए उधार लिए थे और बदले में अपनी फर्म का चेक दिया था। चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत करने पर राशि अप्राप्त होने के कारण चेक बाउंस हो गया। बार बार अदा करने के बावजूद भी राशि न लौटाने पर विधायक ने खेतली कोर्ट में यहां प्रकरण लिखित अधिनियम NI एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत मामला यहां दर्ज किया, जहां मजिस्ट्रेट राजीव जिंदल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ओम प्रकाश गंगवाल और उसकी फर्म पर 17 लाख रुपए का जुर्माना और 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। मामले में विधायक रमेश खींची की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र गर्ग ने यहां पैरवी भी की। खबर कोटा से है, जहां निगम के नालों की सफाई के दावे एक बार फिर से खोखले साबित हो रहे हैं। शहर के रेलवे स्टेशन नाल फाटक रोड पर नालों की सफाई कर निकाला गया कचरा यहीं पर इकट्ठा कर डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। सफाई के नाम पर नाले तोड़े गए हैं, लेकिन गंदगी और ज्यादा फैल गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मानसून से पहले ही निगम ने नालों की सफाई तो की, लेकिन कचरा सड़क के किनारे ही डाल गए, जिससे पूरा बाजार में बदबू और गंदगी फैली रहती है। स्कूल के सामने लगे कचरे के अंबार से छात्र और अभिभावक परेशान है। राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। ये माला रोड गर्ल्स स्कूल के सामने जो नाला खुदा हुआ है, करीब ये 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन इसके ना तो देखने वाले कोई आते हैं। खोद के चले गए थे। अब ये पानी भरने की वजह से जो इसमें बैरिकेटिंग लगाई थी कट्टों की, वो हटा दी है और अब ये ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है, करीब 1.5 महीना हो गया। इसकी वजह से नाला खुदा था, तो जी। आपके पीछे हम एक घर या ऑफिस जो भी है वो भी देखना है। स्टेशन पर कहीं भी पेशाब करनी है, बहुत बड़ी समस्या। तीसरी समस्या है शीतला माता मंदिर के यहाँ, जब देखो पानी भरा रहता है। पानी मेन रोड वही है स्टेशन जाने का, आए दिन पानी भरा रहता है, बरसात आती बहुत। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, पिछले दिनों जब UIT ने और निगम ने यहाँ नाले सफाई के नाम पर नालों की सफाई की थी और यहाँ की मेन पुलिया जहाँ से ट्रैफिक स्टेशन का पूरा निकलता था और बच्चों की जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, बच्चे लड़कियाँ पढ़ती है, उनका भी आना जाना इसी पुलिया से था। पिछले 1.5 महीने से पुलिया को सफाई के नाम पे तोड़ के और करौली के हिंडौन के राजकीय जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें यहां लोंगोटीपुरा निवासी ललिता गुजर और उनके गर्भस्थ शिशु की प्रसव के दौरान मौत हो गई है, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। और घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में यहां हंगामा किया, जिसके बाद नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मेडिकल से उन्होंने पर्चे में लिखी थी, ये है डोलो 500, ये मैं मेडिकल से लाया हूँ, इसमें से एक गोली तुरंत ला के मैं गोली दे दी है। मैं तो अंदर गया नहीं। फिर बार बार हमारी लेडीज़ बोलती रही कि ये दिक्कत आ रही है मैडम, आप देखो कि ऐसा ही होता है, डिलीवरी में हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर इंजेक्शन लगाओ। फिर डॉक्टर साहब तो आए नहीं, उन्होंने बोला मैं कॉल से बात कर लूँगा, आप गोली ले जा दे दो। फिर लगभग 3 बजे मैं चाय वगैरह गर्म करने गया था, चाय पिवाई थी लगभग 3:15 बजे के लगभग, और उन्होंने कोई इंजेक्शन वगैरह दिया था पेन का। तब से ही फिर मेरे को 3:15 बजे चाची आई थी मेरी बुलाने, तो भाई तू यहाँ बैठा है अंदर चल, और वो मिर्गी बता रही है मैडम, हमको तो पता नहीं है। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा, तब तक मैडम आ गई।
तो ऐसा करो आप ललता के साथ हो, डॉक्टर को जल्दी बुला के लाओ। मैं गेट पे से ही उल्टा डॉक्टर के पास आ गया, अंदर नहीं घुसा सकता। डॉक्टर के पास गया, तब मेरे डॉक्टर साहब गेट पे मिल गए। तो आपको इमरजेंसी में बुलाया मैडम ने, और ऐसे ऐसे पता नहीं हार्ट तो इसकी मिर्गी की शिकायत बता रहे हैं वो। तो डॉक्टर साहब वहाँ से आए। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में नाबालिग के फरार चल रहे एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया है। आरोपी कासम खान यहां थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर पहले ही 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। कोटा के सागोत थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में एक शख्स ने शराब के नशे में आत्महत्या करने के इरादे से कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके बाद उपचार के लिए परिजन गंभीर हालत में कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेकर उसे पहुंचे, जहां उसका इलाज इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवा कर किया जा रहा है। युवक की पत्नी ने बताया कि वे काम पर गई हुई थी और उसके पीछे से पति ने यहां कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। जैसलमेर के भिंडियाना थाना क्षेत्र के बांधेवा गांव में दिन दिहाड़े युवक अपहरण और फिरौती मांगने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने बांधेवा ग्राम पंचायत मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले बांधेवा निवासी गनी खान और भरे बाजार में बदमाशों के तहत अपहरण कर लिया गया था, तो वहीं अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित से फिरौती की मांग की। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बदमाश पीड़ित को मुंह बांधा हुआ छोड़कर यहां फरार हो गए, तो वहीं मौके पर पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी और मोबाइल फोन यहां बरामद किए हैं। फलस्वरूप पुलिस ने इस मामले में एक नामजद आरोपी सहित 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बालोतरा के सिटीलाइट अस्पताल में इलाज के दौरान मालाराम चौधरी की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों और 36 कौम के लोगों ने यहां अस्पताल में शव रखकर धरना शुरू कर दिया, जिसमें डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार मालाराम चौधरी बाइक से गिरने के कारण यहां घायल हो गया था और उसके हाथ फ्रैक्चर हो गया था। साथ ही परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने के कारण मालाराम चौधरी की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। और वहीं मौके पर बालोतरा सीओ सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। डेढ़वाना जिले के पावर ग्रिड द्वारा निर्माणाधीन 765 kV DC भाडला सीकर लाइन के निर्माण कार्य के संबंध में जिला प्रशासन और पावर ग्रिड अधिकारियों की यहां बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य से जुड़ी समस्याओं को उठाया, जिसका समाधान करने के लिए त्वरित निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ग्राम पंचायत ऑडिट और लेडी के प्रतिनिधियों के तहत दर्ज की गई आपत्तियों पर भी चर्चा की गई है। टोंक के उनियारा में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं, जिसके बाद प्रशासन ने पीड़ित जनता के लिए राहत कैंप नहीं लगाए हैं, जहां पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने क्षेत्र का दौरा कर पीड़ितों की समस्या सुनी। साथ ही गडरिया, लुहारों और जरूरतमंद सहित अन्यों को राहत सामग्री यहां बांटी है।